हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकिनी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5। इससे पहली वीडियो में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ा था कि कैसे यूज़ किया जाता है, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए आप आई बटन पर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज का 3.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है लीनियर इक्वेशंस के जिनका यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। जो भी कंडीशन होगी वो कैलकुलेट करनी है। इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमने उसे कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इसके किस तरीके के सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो उसे करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ये है एंड सेकेंड इक्वेशन ये है, तो इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। और इस सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको हम इसके यहाँ कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो मेरे पास जो a1 की वैल्यू आती है वो आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इज़ a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1। सो a1 द वैल्यू ऑफ a1 इज़ 1, the coefficient of y is b1 and coefficient of y is -3. It means the value of b1 equal to -3. Okay, now constant value c1 -3, तो c1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है -3। ठीक, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन से अगर देखें तो a2 की वैल्यू अगर निकालें तो वैल्यू ऑफ a2 इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ b2 इक्वल टू -9 एंड वैल्यू ऑफ C2 कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है -2। इतना करने के बाद हमारे पास इसमें कंडीशन होती है, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। a1/a2 कैलकुलेट करके देखते हैं पहले। तो a1/a2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/3। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे b1/b2। तो b1/b2 वैल्यू आ रही है -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 1, ये देखिए 1/3। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इक्वल आ रहे हैं। बट एक कंडीशन हम यहाँ पर आगे चेक करके देखते हैं, c1/c2 भी चेक करके देखते हैं। तो c1/c2 -3/-2, तो ये आ रहा है 3/2। तो कंडीशन क्या बन गई मेरे पास, कंडीशन मेरे पास ये बन गई है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये इक्वल नहीं है c1/c2। देखिए a1/a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/3, b1/b2 ऑल्सो 1/3 एंड c1/c2 मेरे पास आ रही है 3/2। तो ये कंडीशन मेरे पास बन के आती है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल नहीं है c1/c2 के। इट मीन्स कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो ये हमारे पास होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन इसमें कैसी आती है, इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो है इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना ही हमें करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड पार्ट मेरे पास क्वेश्चन का, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ चेंज करके लिखता हूँ। मैं इसे लिखता हूँ 2x + y -5 = 0 एंड 3x + 2y -8 = 0। बस वही कंडीशन हमने करनी है। फर्स्ट इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेंगे, इसे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है इसे हम कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ a1 क्या हो जाएगी, a1 क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इट मीन्स a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। कोफिशिएंट ऑफ y इज़ b1 और यहाँ पर क्या है 1, तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b1 = 1। यहाँ को कांस्टेंट वैल्यू है c1 और यहाँ क्या है -5, तो c1 की वैल्यू मेरे पास हो गई है -5। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आती है a2 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x a2 और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है 3, तो ये हमारे पास कंपेयर करके आ जाएगा। वैसे b2 की वैल्यू अगर लिखें तो 2
एंड C2 की वैल्यू अगर हम निकाल के देखें तो -8। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। A1/A2 कैलकुलेट करके देखते हैं। A1/A2 इज़ 2/3। ओके, नाउ B1/B2 इक्वल टू 1/2। तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि A1/A2 और B1/B2 हमारे पास क्या हो रही हैं, इनका इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन आ रही है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आपको याद हो कि ये कंडीशन कौन सी होती है, जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं तो ये कंडीशन हमारे पास कैसी होती है, ये यूनिक सॉल्यूशन वाली होती है। कैसी होती है, इट मीन्स क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमें कहा गया है कि हमें जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस वाली मेथड को यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस मेथड से यूज़ करेंगे। तो इस मेथड से यूज़ करने के लिए आपको पहले बताया है क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एक जगह पर x, यहाँ पे लिखते हैं हम y और यहाँ पे लिखते हैं 1। इसके अपॉन में कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल लगा लीजिए, इसके अपॉन में, यहाँ पे इक्वल आगे इसके अपॉन में। अब x की वैल्यू में अगर हम देखें तो x की वैल्यू के लिए मैंने आपसे बोला था, x की वैल्यू करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बंद कर लेंगे। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये एंड ये, तो ये हो जाएगा 1 -5। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगी -5। वैसे ही दूसरी वाली अगर इक्वेशन में देखा तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 और 2। इस इक्वेशन में जब हमने x को बंद किया तो ये हमारे पास आ गया 1 -5 2 और -8, 2 और -8। फिर y के लिए ये पहले से काम करता है यहाँ पे, तो y के लिए हमने y के नीचे लिखेंगे तो ये इसको क्लोज कर देंगे। -5 और -8 तो लिखा हुआ है, पर y वाला इसमें कोफिशिएंट नहीं आना है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 3। एंड 1 के लिए कांस्टेंट वाली वैल्यू जो हमारे पास है, -5 और -8 को नहीं लेना है, यहाँ 2 और 3 तो हमारे पास है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। आई होप मैंने इसको बहुत इजी तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उसे देख के दोबारा से समझ लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में क्या करना होता है, बीच के दोनों के बीच में क्या लगाना होता है, माइनस का साइन भी लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, x अपॉन सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मल्टीप्लाई -8 इज़ -8, देन माइनस साइन का साइन लगा लीजिए एंड 2 मल्टीप्लाई -5, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है -10। ओके, फिर यहाँ पे y अपॉन ये पहली मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो -5 मल्टीप्लाई -3 इज -15 माइनस, फिर ये -8 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में लिखिए -16, 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई कीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4 -3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3। ओके, अब यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की के अपॉन में क्या आता है मेरे पास, इसको लिखते हैं x अपॉन -8 +10, y अपॉन -15 माइनस इज +16 एंड 1 अपॉन 1। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ से, x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, सबसे पहले इसके इक्वल करते हैं, इसके इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 1 इज x एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2। तो ये तो मेरे पास आ गई है x की वैल्यू। यूनिक सॉल्यूशन बोला था तो x की वैल्यू आनी है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई है 2। इसी तरीके से y वाले को इसके यहाँ कंपेयर करेंगे तो जाएगा y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो मल्टीप्लाई करके y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के पार्ट 3 की ओर। सो स्टूडेंट्स, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। क्वेश्चन में आपको गिवन है 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। इसको मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0 एंड 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको वही हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन किससे कर लेंगे, a2x प्लस
B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसे कंपेयर करने के बाद हम यहाँ से कौन सी सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने A1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, A1 की वैल्यू का देखेंगे इससे कंपेयर करने के बाद, तो यहाँ पर आ रही है 3 वैल्यू। और जो B1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, वैल्यू ऑफ B1 इज़ -5 एंड द वैल्यू ऑफ C1 इक्वल टू, C1 की वैल्यू देखेंगे तो -20। ओके, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें निकालते हैं वैल्यू A2 निकाल के देखेंगे तो 6, B2 -10 एंड C2 इक्वल टू -40। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्न होता है वो हम निकालते हैं A1/A2। A1/A2 हमने निकाला तो हो जाएगा 3/6, A1 की वैल्यू 3 एंड A2 की वैल्यू 6, ये आ गया 1/2। इसी तरीके से निकालेंगे B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितनी है -5 एंड B2 की वैल्यू है -10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से निकालेंगे C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी आ गई -20 एंड C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -40। ये भी हमने सॉल्व करके देखा तो ये भी क्या आ गई 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू क्या हो रही है, A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, एंड वो इक्वल किसके आ रहा है, C1/C2 के। सारी वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ये कंडीशन आ रही है इस वाले क्वेश्चन में। अब ये कंडीशन होती किसकी है, ये कंडीशन में क्या होती है, हमेशा जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर क्या होती है, इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन अगर होते हैं तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो यूज़ हम कर सकते नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है उसे करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को, जहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है x - 3y -7 इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y -15 इक्वल टू 0। तो वही हमने करना है कि फर्स्ट इक्वेशन को पहले इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के साथ, और सेकंड इक्वेशन को इस वाली के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इसे हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है, ये सॉल्यूशन इनयूक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पेयर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो A1 की वैल्यू अगर हम देखें तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट x का यहाँ पर A1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ओके, नाउ B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू -7। इसी तरीके से निकालेंगे वैल्यू ऑफ A2 की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ B2 इक्वल टू -3 एंड वैल्यू ऑफ C2 इक्वल टू -15। ओके, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इनका रेशियो। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं A1/A2। तो A1/A2 अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये आ गया मेरे पास सीधे इजीली 1/3। इसी तरीके से निकालते हैं B1/B2, देखिए -3/-3, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/1 मीन्स 1 वैल्यू इसकी आ रही है। और इसके बाद C1/C2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C1/C2 इक्वल टू -7/-15, इट मीन्स ये आ रही है 7/15। तो ये है A1/A2 की वैल्यू, ये है B1/B2 की वैल्यू, और ये है C1/C2 की वैल्यू। तो इसको देख के क्या लग रहा है हमारे पास हम इसको सीधा इजीली देख सकते हैं कि A1/A2 जो है वो नहीं है इक्वल टू B1/B2 के, B1/B2 के ही इक्वल नहीं है। इट मीन्स कौन सी कंडीशन आ गई है, यूनिक सॉल्यूशन आ गई है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमारे पास आ गई है। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन अगर आ गई है तो अब हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मीन्स ये है कि हमें इस क्वेश्चन को अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसके सारे जो वैल्यू हैं वो कैलकुलेट करनी होंगी। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन, सेम तरीका यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे 1, इक्वल लगा लीजिए, इसकी अपॉन लिख लीजिए और यहाँ भी इक्वल लगा लीजिए। तो x में सबसे पहले अगर इक्वेशन को देखें तो x वाली कंडीशन को अगर छोड़ दें हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -7, यहाँ भी -3 एंड -15, ये आएगा -3 एंड -15। और y के अपॉन में अगर वैल्यू देखें, y वाले को अगर छोड़ दें तो y वाले को छोड़ने के बाद हमारे पास -7/-15, तो -7/-15 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या बचेगा 1 3, यहाँ बचेगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 के लिए जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है इसको छोड़ देंगे, तो ये 1 और 3 तो आ चुका है, 1 और 3 ये आ चुका है, तो -3 और -3, तो -3 यहाँ पर ले लेंगे एंड -3 इस तरीके से ले लेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है यूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
एक्स अपॉन, ये सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -15, माइनस माइनस इज पॉजिटिव एंड 3 मल्टीप्लाई 15 इज 45, माइनस का साइन आ जाएगा। -3 मल्टीप्लाई -7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद, -3 मल्टीप्लाई -7 प्लस 21, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलेंगे y की वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर y अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस -15 मल्टीप्लाई 1 इज -15। नाउ कांस्टेंट वाली वैल्यू आ जाएंगे 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई -3 इज -3 एंड -3 मल्टीप्लाई -3 इज -9, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x अपॉन 45 माइनस 21 मेरे पास आता है 24, y अपॉन, ये देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, तो 21 प्लस 15 मेरे पास वैल्यू आती है, सॉरी ये -7 मल्टीप्लाई 3 था तो -21, तो ये -21 है, -21 प्लस 15 इज -6 एंड यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -3 एंड ये माइनस माइनस इज पॉजिटिव, तो -3 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारे पास 6, पॉजिटिव वाला 6। अभी वही हमने यहाँ पर करना है कि x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे पहले। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके इक्वल करके देखते हैं, x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x इक्वल टू 24, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 24 अपॉन 6 मीन्स 4, एंड द x वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, 4 आ गई है। इसी तरीके से y की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 6y इक्वल टू -6 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -6 अपॉन 6, ये मीन्स y इक्वल टू मेरे पास आ गई है y इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई। इस तरीके से इसके रिक्वायर्ड हमारे पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो आई होप आपके सबके ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।